हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक मैथमेटिक्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है ये। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर तरीके से आपको कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अंकित बाड़ी सर एंड राहुल तेवतिया सर की मैथमेटिक्स बुक्स। और ये यूपीएसआई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और एसएससी सीजीएल सभी परीक्षाओं के लिए ये बेस्ट बुक है। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम 1 बाय 1 और बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कराकर आपको ज़बरदस्त मैथ में महारत हासिल कराएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आपको मालूम है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और उसके अकॉर्डिंग उसको आसान कीजिए, यही हमारा तरीका है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि 7 3 2 XY एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है। देखिए ये वाला नंबर जो है 70 से विभाज्य कहाँ है और उसके बाद कहाँ है, तो x + y/2 का न्यूनतम मान। ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, न्यूनतम मान। इसको ध्यान रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये वाले पॉइंट। चलिए लिख लेते हैं 7 3 2 x और y। अब इसको हमें भाग करना है 70 से। तो 70 का जो मल्टीपल होता है वो 7 ढाई 70 होता है। देखिए 7 ढाई 70। अब देखिए जो संख्या 10 से और 7 से कटेगी तो इसका मतलब है संख्या 70 से भी कट जाती है। तो मुझे यहाँ पर देखना है, सबसे पहले मैं y की वैल्यू फाइंड करूंगा, y की वैल्यू। और y की वैल्यू के लिए हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक यानी कि लास्ट डिजिट 0 आ जाए, लास्ट डिजिट 0 आ जाए तो वह 10 से डिवाइड हो जाती है। देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट डिजिट 0 आनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0। अगर लास्ट डिजिट 0 आ जाएगी तो वह 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये भी है, हमें x + y/2 का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी ये बात फॉलो हो रही है और 10 के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर y के लिए हम 0 फाइंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब y बराबर होगा हमारा 0। तो y के स्थान पर हम आसानी से 0 रख सकते हैं दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं यहाँ पर y के स्थान पर 0 रखूँगा तो अब बात आती है x की। तो x के स्थान पर क्या नंबर आना चाहिए जिससे कि वह 7 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब देखो 7 से पूरा डिवाइड होगा तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। 7 3 2 x और y के स्थान पर मैंने 0 लिया और जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करके देखता हूँ तो न्यूनतम मान, बात पूछिए न्यूनतम मान की। न्यूनतम मान निकालने के लिए हमें x के स्थान पर कौन सा अंक लेना होगा। देखिए 7 एकम 7 कट जाएगा ये, फिर मारनी नहीं चलेगी, 0 हो गया 32, 7 चौक 28, 4 बचेगा। देखिए 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 के बाद 2 आ जाना चाहिए मिनिमम, न्यूनतम, क्योंकि 7 छंग 42 पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब x के स्थान पर हमें मालूम हो जाएगा न्यूनतम मान 2। देखिए न्यूनतम मान 2, क्योंकि x के स्थान पर 9 भी आ सकता है, लेकिन 9 जो है 2 से बड़ा है और हमें मान निकालना है न्यूनतम, इसलिए हम 9 नहीं लेंगे। क्योंकि 4 बचा था, x के स्थान पर 9 भी रखेंगे तो 7 से कट जाएगा, 7 7 49। लेकिन यहाँ पर बात कही गई है न्यूनतम मान की, जो कि मैंने बताया था कि न्यूनतम मान पर डिपेंड करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो मुझे मालूम हो गया है कि x का मान आ जाएगा यहाँ पर 2, x का मान आएगा 2। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मालूम हो चुका है कि x का मान आएगा 2। अब ये वैल्यू दोनों यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 0 और बटे में 2। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पर जोड़ने पर 2/2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 1 आ जाएगा। तो दी गई कंडीशन का मान 1 है, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज राइट। तो बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 1। क्वेश्चन नंबर 32। देखिए बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुपर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 32 है 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। देखो 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आएगा। देखिए अंक 6 ठीक 2 बार आएगा, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो अंक 6 ठीक 2 बार आएगा 400 और 700 के बीच। तो सबसे पहले देखते हैं 400 और 700 के बीच में सबसे पहले 460 6 66 ये वाला आएगा 400, उसके बाद 466 और एक अंक और देखेंगे 500 वाले में 566। देखो अंक 2 बार आया है, चाहे वो इकाई दहाई के स्थान पर आ जाए, चाहे वो इकाई दहाई सैकड़ा पर, चाहे वो दहाई सैकड़ा पर आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, बस 2 बार आना चाहिए, 2 बार वाली बात की गई है। उसके बाद अगर हम लेंगे 600, देखो 600 लेते हैं, 2 बार तो ये आ गया। अब देखो 606 500 के बाद 600 की दहाई आएगी, 606 616 में आ गया, 626 में आ गया, 636 में आ गया और 646 में आ गया, 656 में आ गया, 666 में तो 3 बार आ जाएगा। देखिए ऐसे 3 बार वाली कैंसिल की गई है, तो 676 में आ जाएगा, 686 में आएगा और 696 कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो 9 बार ये आया है और 2 बार ये आया है, 2 1 2 2 बार ये और 9 बार ये आया है इसमें। अब और देखेंगे, देखो अब दहाई के अकॉर्डिंग देखते हैं, दहाई के अकॉर्डिंग। अब देखो ये आता है 616 तो यहाँ आ गया। अब 660 ले लेंगे यहाँ पर, 660 देखिए 660 से शुरू करेंगे। क्यों करेंगे देखो, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा, तो दहाई और सैकड़े में डबल अंक शुरू हो जाते हैं 6 के आने। तो यहाँ से शुरू करेंगे 661 662, देखो आ गया है ये 663 और 664 और 665। 666 नहीं लेंगे, 667 और 668 और 669। अब देखिए ये कितनी बार आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार ये आया है। तो देखो टोटल कितनी बार आ गया, ये कंप्लीट आ गया हमारा ये 400 और 700 के बीच में, क्योंकि आगे 700 की दाई चलेगी, बस 400 और 700 के बीच में कुल 20 बार आया है। 9 9 18 और 2 20, कुल 20 बार। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, कुल 20 बार आया है। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 400 और 700 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 से विभाजित हो जाए। देखो 5 6 और 7 से विभाजित करने के लिए कहा गया है, तो 5 6 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं और उस एलसीएम से ही भाग करेंगे 400 और 700 के बीच में। आने वाली संख्या जो एलसीएम से घट जाएगी वही कुल संख्याएं होगी 400 और 700 के बीच में। तो एलसीएम आ जाता है इनका 5 छंग 30 सत्ते 210, एलसीएम 210 आ गया। अब 400 और 700 के बीच में संख्या पूछ रहा है जो 210 से डिवाइड होगी, तो 210 का मल्टीपल करते जाइए। 21 दूनी 42, 420 होता है, 21 तिय 63, 630 होता है, 21 चौक 84 आगे पहुंच जाएगा ये। तो ऐसी संख्या है हमारी दो संख्या है ये हमारी, ऑप्शन सी इज राइट। तो ऐसी संख्याएं होगी 2, ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 34। देखिए सुपर क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन देखिए इसका और बेस्ट क्वेश्चन है। देखो 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग बताना है जो 15 से विभाज्य है। देखो 15 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हम देखेंगे 15 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है। देखो 100 के बाद शुरू हो जाती है 3 अंकों की संख्या, 100 से शुरू हो जाती है, लेकिन 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 15 से विभाज्य होगी और 3 अंकों की होगी। तो 15 का पारा पढ़ेंगे, 15 सत्ते 105, तो 105 से शुरू हो जाती है। 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नब्बे 135, ऐसे कहाँ तक होती है ये हो जाती है 990 तक बनेगी ये, क्योंकि 15 छिक 90, 9 बचेगा, फिर 15 छिक 90, ये आती है यहाँ तक। देखिए ये हो गई हमारी सारी संख्याएं जो 15 से विभाज्य है और 3 अंकों की संख्या है। तो अब इन सब का योग निकालना है, इन सब का योग निकालना है हमें, कितना योग होगा। तो चलिए 15 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, इनमें सभी में 15 कॉमन लिया। 15 सत्ते 105 प्लस 15 अट्ठे 120 प्लस 15 नब्बे 135, ऐसे प्लस 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90, 66 तक का योग बैठता है। अब देखो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। नंबर सिस्टम में ये होता है, क्रमागत संख्याओं में अगर योग पूछे और बीच में से चल रही है संख्या, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है योग बराबर फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर बटे में 2 गुणा पदों की संख्या कुल कितनी होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। इस कॉन्सेप्ट से आप आसानी से कर सकते हो। n बराबर होगी कुल पदों की संख्या, इससे आप आसानी से कर सकते हो। देखो 15 तो हमारा कॉमन जू का तू रहेगा ये, और उसके बाद फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 66 और 4 70, 73 हो जाएगा ये। देखो फर्स्ट और लास्ट नंबर 73, जोड़ने के बाद बटे में 2 गुणा कुल पदों की संख्या कितनी होगी। देखो 66, अगर 1 से लेकर 66 तक बात की जाए क्रमागत संख्या, तो 66 में से इससे पहले वाली 6 संख्या घटा दीजिए, 60 संख्या रह जाएगी, और इसको हल कर दीजिए। देखो 2 से 30 बार काटा, ये गुणा करेंगे 15 गुणा, ये वाली गुणा कर देंगे 0, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 2190 गुणा करेंगे 15 की, फिर 0, 15 नब्बे 135, 13, 15 13 28, हासिल 2, 15 दूनी 30, 2 32। चलिए देखिए क्वेश्चन का आंसर आ गया है 32,850। तो 32,850 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। तो इन सभी संख्याओं का योग जो 15 से घट जाए, 3 अंकों वाली संख्याओं का योग जो 15 से घट जाए, वह है 32,850। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखो तो बहुत ही आसान है, 5 अंकों की संख्या हमारी यहाँ पर है। ऑप्शन से भी हो सकता है एकदम सेकंडों में आपका क्वेश्चन। जैसे मैं बताता हूँ 11 8 88, इसके अगर हम फैक्टर कर लें तो यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल आता है, तो इससे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर दिए गए नंबर का लास्ट 3 डिजिट 8 से कट जाए, लास्ट 3 डिजिट THREE, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाए ऐसे, तो वह पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। देखिए लास्ट 3 डिजिट ये नहीं कटता, ये भी नहीं कटता 8 से, ये भी नहीं कटता 8 से। देख लीजिए 8 8 64, 4 हो गया 49, 49 8 के पाड़े में नहीं आता। अब ये कटेगा, देखिए 8 से 8 ही 8, एक बचा हो गया 16, 8 दूनी 16, फिर 8 ही 8 कट गया। तो 8 से डिवाइड होने का जो रूल है वो लास्ट 3 डिजिट है। तो दिए गए ऑप्शन डी में 8 से डिविजिबिलिटी रूल जो फॉलो हो रहा है, तो यही हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 11 व 88 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 99,968, ये वाला।
तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को ऑप्शन से किया है। अब बिना ऑप्शन भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए विदाउट ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन तय करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये वाली होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 88 से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 88 से ये तो डिवाइड नहीं होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है, 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर, और ये 88 से डिवाइड नहीं होगा। तो जाहिर है जो भाग करने पर जो शेष बचेगा यहाँ पर, उस शेष को इसमें से घटा देंगे तो वह 5 अंकों की संख्या आ जाएगी जो 88 से पूरी पूरी विभाजित होती है। चलिए भाग करते हैं। 88 कम 88, 11 बचा, उतारा 9, 88 कम 88, 1, 11 में तो 2 गए, 8, 3 बचेगा, उतारेंगे फिर 9, 8 के 24, 3 बार चलेगी मारनी, 3 अट्ठे 24, 2 3 अट्ठे 24, 2 26। चलिए 9 में से 4 घटाएंगे 5, 11 में से 6 गए, 11 में 6 गए 5। अब देखो 9 उतारा मैंने, 8 6 48, 6 बार चलेगी, 6 अट्ठे 48, 4 और 6 अट्ठे 48, 4 52। तो देखिए यहाँ पर 9 में तो 8 गया 1 और 5 में 2 गए 3, 31 बचता है शेष। अगर वो शेष में इनमें से घटा दूँ तो हमारा नंबर आ जाएगा 5 अंकों का सबसे बड़ा नंबर जो 88 से डिवाइड हो जाता है। देखिए 9 में से 1 घटाएंगे 8 और 9 में से 3 घटाएंगे 6 और 9 जूं का तो ये वाले दोनों 9 जूं के तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 99,968। देखिए घटाने के बाद आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड ये तरीका भी आप फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल भी 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 99,968 है। क्वेश्चन नंबर 36 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 4 अंकों की संख्या 4 8 ए बी जो 2 5 और 7 से विभाज्य है तो 10 ए माइनस बी का मान बताए। देखो सिंपल तरीके से ही क्वेश्चन हल होगा। हम लिखते हैं 4 अंकों की संख्या 4 8 ए और बी और यह विभाजित हो जाएगी 2 5 और 7। यहाँ पर इनका हम एलसीएम लेंगे। क्या होता है एलसीएम इनका देख लीजिए, 2 पंजे 10 सते 70, तो 70 इनका एलसीएम है और 70 का जो एलसीएम बना है ये इसके फैक्टर कर लेंगे 10 सते 70, 10 सते 70। तो देखिए 10 का डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट, देखो 10 का डिविजिबिलिटी रूल है दिए गए नंबर का लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब b बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर 0 हो जाएगा। तो b का मान तो हमें मालूम हो गया है। अब हमें 7 का रूल देखना है, 7 से डिवाइड। अब देखना है क्या नंबर बचा है हमारे 4 8 और a, इसको देख लेंगे 7 से डिवाइड क्योंकि b का मान तो 0 हो जाएगा। अब 7 से देखते हैं यहाँ पर a का क्या मान आ सकता है। तो 7 6 42, 6 बचेगा। देखिए 6 बचेगा तो a के स्थान पर क्या आना चाहिए जो 7 से कट जाए। 60 की दाई में 7 नम 63 होता है तो इसका मतलब a के स्थान पर 3 आएगा, 7 नम 63। तो मुझे मालूम हो गया है 7 नम 63 आया है, यानी कि a का मान 3 आ गया है। जब a का मान 3 आ गया है और b का मान 0 है तो यहाँ पर इसको हल करेंगे 10 a माइनस b। तो देखिए 10 a माइनस b, तो 10 a का मान 3 माइनस b का मान 0, 10 3 30। देखिए 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। बहुत ही आसान और सिंपल मेथड से आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन सी इज राइट, 30 आंसर है इसका। अब नया क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल तरीके से इसको सॉल्यूशन करेंगे इसका। यदि एक संख्या k बराबर 42 गुणा 25 गुणा 54 गुणा 135 है जो 3 की घात a से विभाज्य है तो a का अधिकतम मान बताओ। तो देखिए 3 की घात a का मतलब है यहाँ पर कोई पावर होगी a के रूप में, 2 की 3 की 4 की घात ऐसे, और फिर उसको हल करके इससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो जो डिवाइड करेगा वही हमारा
ए का मान होगा। मतलब ये उसने ये भी कहा है कि ए का अधिकतम मान होना चाहिए। देखो अगर ए का कम मान रखूँगा, एक घात रखूँगा 3 की घात 1, तो 3 से तो ये कट जाएगा, इसका मतलब कट जाएगा। ए का न्यूनतम मान तो 1 है, लेकिन उसने कहा है अधिकतम मान। अधिकतम मान हमारा इनमें से कोई भी हो सकता है। अधिकतम मान यानी कि ए की पावर रूप में 7, 6, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। पता कब लगेगा? जब हम इसके फैक्टर करेंगे, इससे ही पता लगेगा 3 की घात 1 का अधिकतम मान क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि बराबर फैक्टर करेंगे 14 3 42 2 3 के पदों में करेंगे, क्योंकि 3 की पावर है ना 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि आप करेंगे ना 14 3 42, 14 3 42, 3 गुना 14। मुझे तो 3 देखना है कहाँ है। 14 में तो 3 नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं 25 में नहीं आएगा, ज्यों का त्यों रखेंगे। 54 में देखेंगे 27 दूनी 54, 27 में 3 बार आता है 3, देख लीजिए 3 के 9 तो ये 27 दूनी 54, ये आ गया। और फिर 135 देखते हैं, 15 9 135, यानी 27 पंजे 135, फिर 3 बार आ गया 27 पंजे 135। तो ये बन जाता है हमारा। देख लीजिए यहाँ पर a की पावर 3 की पावर कितनी बनती है देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 बनती है, जो 3 की पावर a दोबारा ये पूरा पूरा कट जाएगा। और a की पावर सबसे ज़्यादा क्या होगी? 7। देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये आधार से आधार कट गया, तो a बराबर हो गया हमारा 7। यही है हमारा a का अधिकतम मान। तो a बराबर 7 होगा। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ज़बरदस्त तरीके से सीखिए आप इसको। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। देखो, यदि 5 अंकों की संख्या 750 PQ है जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो P + 2Q का मान हमें बताना है। तो देखिए ये वाली संख्या है 750 P और Q, ये वाली संख्या जो 3, 7 और 11 से विभाज्य है। यहाँ पर इनका एलसीएम आता है 231। 3, 7, 11 का एलसीएम बनता है 231। पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, जहाँ 3, 7 और 11 से विभाज्य किया जाए तो वहाँ पर एलसीएम आता है 231। लेकर भी दिखाया था मैंने एलसीएम, तो 231 एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब 231 से कटेगी। और यहाँ पर पी क्यू का मान निकालने के बाद हम यहाँ पर पी और क्यू का वैल्यू भरेंगे, तब हमें आंसर ज्ञात होगा। तो फ्रेंड देखिए अब हम कैसे करते हैं। पी क्यू का अधिकतम मान ले लेंगे, यहाँ पर 9 9 ले लेंगे, 9 9 ले लेंगे पी क्यू का अधिकतम मान, और उसको फिर 231 से भाग करेंगे तो वह संख्या पूरी नहीं कटेगी, क्योंकि ये तो हमने लिया है अपनी तरफ से क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। जब पूरी नहीं कटेगी तो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा हम उसको इनमें से घटा देंगे, तो हमें 5 अंकों की संख्या मालूम हो जाएगी जो 3, 7, 11 अर्थात 231 से पूरी कट जाती है। और फिर पी क्यू की कंपेयर करके यहाँ पर मान भर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं। 75099 लिया मैंने ये, और 231 से इसको भाग करता हूँ। 23 3 69, 3 बार चलेगी माननी, 3 एकम 3 और 23 3 69। 10 में से 3 घटाएंगे 7, 14 में से 9 घटाएंगे 5, उतारेंगे 9, 23 दूनी 40, दूनी बार चलेगा, 2 एकम 2 और 23 दूनी 40। 7 बचा, 1 बचा, 1 बचा, 117, उतारेंगे 9, 23 पंजे 115, 5 बार चलेगी लगभग, 5 एकम 5
और 5 तिये 15, असले 5 10 रे 11। 9 में से 5 घटाएंगे 4, 9 में 7 में से 5 गए 2। अगर मैं 24 घटा दूँ इसमें से तो मुझे मालूम हो जाएगा P और Q का मान मालूम हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 4 घटाएंगे 5, 9 में से 2 घटाएंगे 7। तो P Q का मान मुझे मालूम हो गया है 7 व 5 है। अब यहाँ पर भरेंगे इसकी वैल्यू हम P + 2Q। P की वैल्यू हो गई 7, 2 गुणा Q की वैल्यू हो गई 5। तो 5 दूनी 10, 7 17। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 17। देखिए फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट 17। बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है हमारा ये, यदि 8 अंकों की संख्या 12, 34, 56 XY जो 8 से विभाज्य है, XY के कुल संभावित जोड़े बताने हैं हमें। कुल संभावित जोड़े जो 8 से विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा तरीका, 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है लास्ट 3 डिजिट। देखिए लिख देते हैं लास्ट 3 डिजिट, THREE 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8 से कटनी चाहिए। तो दिए गए नंबर में से लास्ट 3 डिजिट ले लेंगे, 6XY अपॉन 8, 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो 8 से डिवाइड होने का तरीका है 600, ये 600 तक शुरू हो जा। तो उसके बाद देखते हैं 600 से कौन सी संख्या भाग हो रही है। सॉरी 608 से कौन सी संख्या भाग हो रही है, यहाँ पर मालूम करेंगे। यदि हम इनका मान 0 0 लेते हैं तो देख लेते हैं क्या ये विभाजित हो जाती है। चलिए 8 से 56, 4 8 पंजे 40 कट जाएगी ये तो पूरी। तो हो गया स्टार्ट, यहाँ से हमारा आरंभ हो गया वैल्यू आना। देखो 600 है, उसके बाद 8 से डिवाइड होगी 608 भी आ जाएगा, 616 भी आ जाएगा। अब तो ऐसे ही बढ़ता बढ़ता 8 8 बढ़ाते जाओ जब तक 699 ना आ जाए, क्योंकि उसके बाद तो 6 का अंक यहाँ से पलट जाएगा, 7 के उसमें आ जाएगा। तो डैश 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 696 लो चलेगा लगभग, क्योंकि 8 सती 56, 8 सती 56। देखो कटता है या नहीं, 8 सती 56, 3 सॉरी 8 सती 56 नहीं, 8 8 64 है ये, 5 फिर 6 8 सती 56 कट जाएगा। ये रहा, यहाँ तक आते हैं हमारे। अब हम देख लेते हैं ये कुल कितने पद हैं जो XY के बने हैं, संभावित कुल जोड़े कितने बनते हैं। यहाँ से यहाँ लोग गिन लेंगे कितने पद बनते हैं जो XY के कुल संभावित जोड़ों को फॉलो करते हैं। 696, अगर 696 से मैं 600 घटा दूँ, देखो 696 से मैं 600 घटा दूँ तो 96 बचता है। देखो 696 से मैं 600 घटा दूँ तो 96 बच जाता है। देख लीजिए 96 लिखेंगे यहाँ पर, और फिर इसे 8 से भाग कर दीजिए, क्योंकि हर उसमें 8 8 8 8 का अंतर है। 8 × 8 दूनी 16, +1 कर दीजिए, जोड़ों की संख्या मालूम हो जाएगी +1, क्योंकि 600 नंबर भी तो काउंट होगा उसमें, जो घटाया मैंने वो भी तो कटेगा यहाँ से 8 से, तो प्लस इसीलिए इसका 1 किया है। तो कितने जोड़े होंगे, 13 जोड़े बनेंगे हमारे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट, 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 40, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रेंड्स सर क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा, और ये वाली बुक जो है आपके सामने हम इसके हर क्वेश्चन करा रहे हैं। बहुत ही सुपर और बेस्ट बुक है, इसके ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं इसमें, और इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको भी ज़बरदस्त ही मिलेगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स राहुल तेवतिया सर एंड अंकित भाटी की ये बुक ज़बरदस्त बुक है, और इसके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो देखिए
यदि 4 अंकों की संख्या, ये वाली 4 अंकों की संख्या है x, 6, 7 और y जो 9 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का न्यूनतम, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। न्यूनतम मान पूछा है x प्लस वाई का, तो यहाँ पर x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या से क्या होगा, जो 9 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है। देखिए जहाँ भी डिविजिबिलिटी रूल लगेगा तो वहाँ पर समझ लीजिए हमारा इक्वल टू इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको इक्वल टू इक्वल से जो डिवाइड करता हूँ ये भी डिवाइड ही होता है, और डिविजिबिलिटी रूल को भी हम डिवाइड रूल ही कहते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। इन सभी में जितने भी क्वेश्चन किए जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी आ रहे हैं सब इसी फॉर्मेट पर भी आधारित है। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पर हमारा x 6, 7 और y ये है, इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है डिजिट सम। देख लीजिए डिजिट सम, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाएगा ऐसे ये। तो यहाँ पर डिजिट सम का रूल फॉलो करते हैं, तो डिजिट सम कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस y। देखिए तो 6 प्लस 7 13 हो गया, ये 6 प्लस 7 13 प्लस x प्लस y। देखिए 13 के बाद हम कितना x प्लस वाई का मान ले, न्यूनतम कम से कम दोनों का मान ले, कितनी वैल्यू ले जो 9 से डिवाइड हो जाए। 13 के बाद 9 से घटने वाली 18 नंबर होता है, 18। 13 के बाद 18 घट जाएगा, हमें मालूम है 13 के बाद 18 घट जाएगा 9 से। तो 13 में अगर मैं 5 जोड़ लूँ तो ये 18 हो जाता है, और 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है 9 से। तो इसका मतलब हुआ है x प्लस वाई का न्यूनतम मान हुआ हमारा 5। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 5, ऑप्शन बी इज राइट। चलिए देख लीजिए 9 से डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग मैंने x प्लस वाई का मान न्यूनतम मान 5 निकाला है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कैसे हल होता है इसको भी जानेंगे हम, कैसे हल किया जाएगा। यदि 7 3 a 2 1 5 जो 11 से विभाज्य है, देखिए इसको हम 11 से विभाज्य लेंगे। 7 3 a 2 1 और 5, इसमें हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेंगे, और 5 6 b 2 6। देखिए 5 6 b 2 और 6 ये 9 से डिविजिबिलिटी रूल के नियम को फॉलो करता है। देखो यहाँ से मुझे a का मान निकालना जो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, यहाँ से मुझे b का मान निकालना जो 9 के डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग मान आएगा, और फिर a और b का मान मैं यहाँ पर भर दूंगा तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये इसने पूछा है। तो चलिए देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि दी गई विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए। देखो ये विषम स्थान है, विषम इसको छोड़ेंगे विषम, फिर एक को छोड़ेंगे विषम। विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 0 होना चाहिए। सम और विषम के, ये सम स्थान पर है, ये सम स्थान और ये सम स्थान पर है। चलिए जोड़ लीजिए, ये हो गया हमारा 5 और 2 7 3 10, और ये बैठता है हमारा 7 और 1 8। लीजिए हो गया 7 और 1 8 जमा ये तो हो गए विषम स्थान के, और अंतर बनाना मुझे 0। अब सम वाले ले लूँगा मैं 5 2 7 3 10, ये सम स्थान के हो गए। अब देखिए 0 इनका कब बनेगा, 0 जब बनेगा जब इधर भी हमारा 10 आ जाए, तभी तो हमारा 0 बनेगा। अब देखिए 8 में अगर मैं 2 ले लूँ, 8 में अगर मैं 2 ले लूँ तो 8 2 10, और 10 से 10 कट जाएगा 0 हो जाएगा। तो a का मान मुझे मिल गया है 2, तो a बराबर आ गया 2।
ए बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं। देखिए यहाँ से मैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल चलाऊंगा। देखो 6 2 8, 8 अच्छा 14, 14 और 5 19, 19 प्लस b बटे 9। तो 9 से 19 के बाद कौन सी संख्या कट जाती है? 9 3 27। देखिए 9 दूनी 18, 9 3 27, यानी कि 8 चाहिएगा मुझे b का मान। b का मान 8 चाहिएगा। क्यों? क्योंकि 19 और 8 27 हो जाते हैं, और फिर 27 हमारा 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देख लीजिए 19 और 8 27, 27 9 से डिवाइड हो जाता है। तो मुझे b का मान मालूम हो गया है कि b की वैल्यू हो गई यहाँ पर 8। तो हमसे पूछा है a प्लस b बताइए, a प्लस b। तो a की वैल्यू हो गई 2 प्लस b का 8 बराबर हो गया 10। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 10। तो देखिए फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन।